हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का जस्ट लर्नर्स के इस करंट अफेयर वीडियो सीरीज में। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, आरआरबी, ऑल एग्जाम्स नो डाउट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, हिंदी बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो। अगर उनको कोई परेशानी होती भी है तो वो कमेंट सेक्शन में लिखें। बस क्वेश्चन इंग्लिश में है, मैं आपको पूरी एक्सप्लेनेशन एंड पूरा उसे दोबारा रीड करके सब हिंदी में ही दिया जाएगा। पूरी वीडियो हिंदी में, एक्सप्लेनेशन हिंदी में, इन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो क्वेश्चन से शुरू करते हैं। विच स्टेट बिकम्स द फर्स्ट स्टेट to amend Industries Facilitation Act for Small, Medium and Large Scale Industries? कौन सी स्टेट फर्स्ट स्टेट बन गई है अमेंड करने वाली इंडस्ट्रीज एक्ट में फॉर स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज? बताइए। ऑप्शंस आर दी यस, कर्नाटका पहली स्टेट बन गई है जो इसमें अमेंड करा है, जिसने, है ना। अब तक किसी ने भी अमेंड नहीं किया था। चलिए, तो फिर आज का सेशन शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अभी रिसेंटली में ही ये क्वेश्चंस आया है क्योंकि न्यूज़ ही अभी की है। एज पर केयर रेटिंग, इंडियाज जीडीपी लाइकली टू कॉन्ट्रैक्ट बाय हाउ मच परसेंटेज? केयर रेटिंग के अनुसार इंडिया की जीडीपी कितनी श्रिंक, कितनी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, कितने परसेंट कॉन्ट्रैक्ट होगी? बताइए। ऑप्शन आ दे। 6.4 6.4% इंडिया की जीडीपी जो है वो माइनस में होने वाली है बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, लॉकडाउन एंड जो ये सब रुका हुआ है ना, उससे पूरी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। तो केयर रेटिंग ने बोला ये 6.4, है ना। The rating agency in May had projected a decline in GDP growth of 1.6% in फाइनेंशियल ईयर 21। उसने मई में 1.5 1.6 अनुमान करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द गवर्नमेंट हैज एडेड 3 more states, Odisha, Mizoram and Sikkim, under the One Nation One Ration Card scheme. With this scheme now covers a total of how many states and UTs? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 और स्टेट्स को ऐड कर लिया है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम में। और इसी के साथ अब स्कीम में कितने स्टेट कवर हो जाएंगे? बताइए, कितने स्टेट्स कवर हो जाएंगे? ऑप्शन दे रहे। पहले थे 17 स्टेट्स और इन 3 स्टेट्स के साथ जुड़ के ये हो जाएंगे 20 स्टेट्स पूरे। एंड ऐसा भी बोला गया है, न्यूज़ अभी आ रही थी कि उत्तराखंड और 1-2 और स्टेट्स, उनको भी ऐड कर लिया जाएगा इन फ्यूचर, इन नियर बाई ऑफ 3 मंथ। ठीक है, 20 स्टेट्स हो गई हैं। फूड मिनिस्टर रामविलास पासवान जी ने बोला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अवार्ड विनिंग पर्सन सरोज खान डाइज एट 72 इन मुंबई। शी वॉज फेमस इन विच फील्ड? सरोज खान, जिन्हें सब आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, है ना, 72 में कल ही वो पास्ड अवे हुई हैं। तो किस फील्ड में वो फेमस थी? बताइए। यस, कोरियोग्राफर कोरियोग्राफर थी वो। एंड इस पैंडेमिक ने ना बहुत ज़्यादा ही सेलिब्रिटी हुए, और मतलब जो हमारे बहुत फेमस रिनाउंड पर्सन हैं उन पे बहुत उनकी हेल्थ पे इफेक्ट, एंड इवन और जो लेस डेवलप्ड एरियाज़ में जो पुअर पर्सनस हैं, जो बहुत ही ज़्यादा पुअर हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला इस पूरे पैंडेमिक ने। और जबकि इनकी तो रिपोर्ट नेगेटिव आई थी कोविड-19 की, देन उसके बाद भी इनको क्या कार्डियक अरेस्ट, है ना, बिकॉज ऑफ दिस। नेक्स्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीओआई announced to release commemorative stamp to honor who among the following? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब रिलीज करने वाली है कॉमोमोरेटिव स्टैम्प। बताइए किसके लिए? इनमें से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर
पीवी नरसिम्हा राव। इनके अभी बर्थ एनिवर्सरी थी 100वीं, उसके उपलक्ष्य में ये करना चाह रहे हैं। सरकार ने कहा है कि हम कॉमेमोरेटिव स्टाम्प लाएंगे पीवी नरसिम्हा राव जी के लिए। ठीक है, किसने बोला? जी किशन रेड्डी जी ने। एंड ये बात क्यों उभर के आई? क्योंकि रेड्डी जी ने क्योंकि जो तेलंगाना के सीएम है ना, के चंद्रशेखर राव, सेड द स्टेट कैबिनेट एंड लेजिस्लेचर वुड पास रिजोल्यूशंस रिक्वेस्टिंग भारत रत्न फॉर राव। उन्होंने भारत रत्न के लिए रिक्वेस्ट करी और उन्होंने ऐसा बोला है कि हम रिजोल्यूशंस लाएंगे इसके लिए कि इन्हें भारत रत्न दिया जाए। चलिए, अमित अग्रवाल हैज अपॉइंटेड एज सीएफओ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी? अमित अग्रवाल एज सीएफओ अभी अपॉइंट हुए हैं। सीएफओ मीन्स चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, किस कंपनी के लिए? ऑप्शंस आर दी, आंसर इज रेमंड। अग्रवाल जी अभी जो जिंदल कोटेड स्टील के सीईओ थे प्रायर में, अभी वो सीएफओ होंगे रेमंड के। रेमंड के सीईओ संजय बैल जी, हेडक्वार्टर मुंबई। ठीक है गाइस, हर तरीके से क्वेश्चन को प्रिपेयर करके जाइए। हेडक्वार्टर किसका कहाँ पर है, किस ऑर्गेनाइजेशन के, कौन हेड कर रहा है, कौन चेयरपर्सन, कौन उनका मीन्स किस पोस्ट पे कौन सा बंदा है, आपको सब पता होना चाहिए। रिसेंट में अपॉइंटमेंट्स पे क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, हेडक्वार्टर्स भी पूछे जा रहे हैं। तो आपको जो लेस नोन कंपनीज, लेस नोन ऑर्गेनाइजेशन, सबके आपको लेस नोन बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि लेवल टफ आ रहा है आजकल पेपर का। वो मोस्टली नॉन ऑर्गेनाइजेशंस पे ध्यान नहीं दे रहे। उनका ये मानना है जो पेपर को डिज़ाइन कर रहे हैं कि ये तो बच्चों को पता ही है। 90% जो मीन्स आपको किसी का पता है, WTE को आपको पता है कि हाँ भाई उसका कहाँ पे है, जिनेवा में। तो वो आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे, है ना। WHO, WTO इन सब के नहीं आते आजकल क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो घुमा के आ रहे हैं। मीन्स APEC का पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि इनका हेडक्वार्टर्स बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जोजिला टनल बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है ना। जोजिला टनल विल इंश्योर ईयर लॉन्ग रोड कनेक्टिविटी बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? जोजिला टनल जो है वो किन दो सिटीज़ के बीच में रोड कनेक्टिविटी को जोड़ रही है? बहुत सालों से बनती आ रही है, रुक जाती है, बताइए। ऑप्शंस ये हैं। यस, आंसर इज श्रीनगर एंड कारगिल। श्रीनगर एंड कारगिल को जोड़ती है ये टनल। और क्यों है ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में? क्योंकि यहाँ से जो चाइनीज़ कंपनी के कॉन्ट्रैक्शंस हैं उन पे नितिन गडकरी जी ने रोक लगा दी है। उन्होंने बोला है कि हम कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं लेंगे चाइनीज़ साइड से। एंड उन्होंने ऐसा भी बोला है कि इससे जो ये वर्क चल रहा है पूरा, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है ये टनल, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत ही जल्दी शुरू हो जाएगा काम दोबारा से। ठीक है, और ये क्यों रुक जाती है बार बार, इसका काम क्यों रुकता है? ड्यू टू हैवी स्नोफॉल। और ऐसा बोला जा रहा है कि इससे बहुत ही मतलब जो टाइम जो एक लगता है एक जगह से दूसरी जगह, वहाँ का 4 आवर्स तक कम हो जाएगा टाइम लगना। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जोजिला टनल। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड वर्चुअल क्लासरूम सिस्टम मोबाइल मास्टर जी? किस सभी इंस्टीट्यूट ने, कल ही न्यूज़ आई है अभी, ये मोबाइल मास्टर जी डेवलप किया है? बताइए। IIT कानपुर ने। ठीक है, ये रूरल एरियाज़ के लिए डेवलप हुई है मोस्टली, ये जो मोबाइल मास्टर जी है। क्योंकि रिकॉर्ड, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखने के लिए अब वहाँ पे फैसिलिटीज़ कम है अवेलेबल। टीचर्स के पास वो क्लास ले रही हैं वर्चुअली, सब अवेलेबल हो रहा है, सब चीज़ें करनी पड़ रही हैं इस टाइम पैंडेमिक में। तो उसके लिए कानपुर ने ये सिस्टम जनरेट किया कि भाई आपको क्या करना है कि जो पूरा रिकॉर्ड होगा स्टूडेंट्स का क्लास का, वो सब इसमें अवेलेबल होगा ईजिली बनाने के लिए। इस टाइम जो ये इंस्टीट्यूशंस है ना वो बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा, मतलब
जो इन्होंने लॉन्च कर रहे हैं ना एप्लीकेशन सिस्टम्स, ट्रैकिंग वेबसाइट, बहुत ही ग्रेट वर्क कर रहे हैं। इस पैंडेमिक में हमें ये तो पता लग गया कि इंडिया में बहुत स्किल्ड बैठे हुए हैं जो हर तरीके की सिचुएशंस को फेस कर सकते हैं। इसलिए चाइना पे जो अभी 59 ऐप पे जो बैन लगा है वो एक बहुत ही ग्रेट डिसीजन माना गया है, क्योंकि इंडिया में इसको मतलब इकोनॉमी बूस्टर है एक तरीके से, क्योंकि और जो हमारे स्टार्टअप्स हैं ना, जो स्मॉल स्टार्टअप्स हैं जो ऐप डेवलप्ड करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इससे, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि टिकटॉक ने एक तरीके से पूरा मार्केट को अपने ही अंदर कवर कर रखा था। तो ऐसे में ये डिसीजन गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा डिसीजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI's न्यू DG? कौन इनमें से अपॉइंटेड हुए हैं बताइए, COAI के न्यू DG बताइए। COI जो टेलीकॉम सेक्टर में पूरा होल्ड करते हैं, वहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर जो होता है, जियो, एयरटेल और आइडिया, इन सबको जो होल्ड करते हैं उन्हें बोला जाता है COI। चलिए बताइए। SP कोचर, आई थिंक SP कोचर, यस SP कोचर इज आंसर। Industry body COI on Friday said it had appointed SP कोचर as its new DG। ऐसा बोला गया कि हम SP कोचर को अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो राजन मैथ्यूज दिखा रहे हैं ये थे अभी करेंटली में, इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया तभी वो आए हैं। हेडक्वार्टर COI का न्यू दिल्ली एंड चेयरपर्सन इज रविंदर टक्कर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन APEC का हेडक्वार्टर बता दीजिए। ऑप्शंस आर दीज। एंड बताइए क्यों ये क्वेश्चन पूछा गया, क्या ज़रूरत पड़ गई। APEC बहुत ज़्यादा रिसेंट न्यूज़ में क्योंकि कैंसिल हो चुकी है। सिंगापुर, बहुत चांसेस हैं इस क्वेश्चन के आने के। सिंगापुर आंसर है, ठीक है। न्यूजीलैंड ने भी कैंसिल कर दिया, उन्होंने कहा कि भाई 21 कंट्रीज़ का ग्रुप है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आएंगे, बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाएगी पूरी कंट्री। और अभी सबसे ज़्यादा अच्छी फाइट करी है इन्होंने कोविड-19 से, बहुत डिसबैलेंस हो जाएगी कंट्री, इसलिए इन्होंने कहा है कि हम इसे कैंसिल करते हैं। चेयरपर्सन APEC के मुहियुद्दीन यासीन, हेडक्वार्टर सिंगापुर। चलिए नेक्स्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी HFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ऑफ हाउ मच वर्थ? बताइए। स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम लाए हैं फॉर NBFC HFC के लिए, कितने रुपए, कितने वर्थ, उनकी वैल्यू क्या है? ऑप्शंस आर दिस। आंसर इज 30,000 करोड़, आई थिंक, यस 30,000 करोड़। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया 30,000 करोड़ की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के लिए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए एंड माइक्रो फाइनेंस कंपनी के लिए, 30,000 करोड़ की। एंड ये जो सिक्योरिटीज़ है विल बी फुल्ली गारंटीड बाय द गवर्नमेंट, फुल्ली गारंटीड होगी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। एंड ये क्या होगा, सपोर्ट, लिक्विडिटी का सपोर्ट दिया जाएगा इन कंपनीज़ को कि इनके जो लिक्विडिटीज़ है वो बिल्कुल ही मूविंग में रहे। लिक्विडिटी नहीं रुकनी चाहिए किसी भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस की, और ये सारे फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है NBFC HFC है ना, MFI, तो इनमें लिक्विडिटी का चलना कंटिन्यू में वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसलिए स्कीम लाई गई है। उन्होंने ये भी कहा कि हम 45,000 करोड़, उन्होंने ये भी कहा कि हम 45,000 करोड़ लिक्विडिटी NBFC को वाया पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0 के तहत देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसी के साथ इंफॉर्मेटिव वीडियो सेशन एंड होता है। क्वेश्चन ऑफ द डे है, which state government allotted land to a consortium of 49 MSME units to set up India's first maritime cluster? किस स्टेट गवर्नमेंट ने एक लैंड अलॉटेड करी है 49 MSME यूनिट फर्स्ट मैरीटाइम क्लस्टर को सेटअप होने के लिए, इंडिया के फर्स्ट मैरीटाइम क्लस्टर?
ऑप्शंस ये सारी स्टेट्स हैं। अगर आपको इस क्वेश्चंस का आंसर पता है तो उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शंस में लिख देना है, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गाइस, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है। एंड फॉर पीडीएफ, मैं इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप के लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ओके बाय।